जब नारा लिखा जय जवान जय किसान, तो हमारे जवान भाई बॉर्डर तो रखावत है और किसान भाई रात भर सोटा लिया, यहाँ रखावत रहा। यहाँ बड़े बड़े वार्ड मकान में जो तार की व्यवस्था होती थी आज सारे खेतों में लगे हुए हैं। इन्होंने पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया था, सारा पेड़ काट काट करके खूंटा लग गया। ऐसा क्यों हुआ? जब 8 फार का ट्रैक्टर जोतत है तो हम बैल जोड़ी क्या करेंगे? हिंदू होकर के बैल काटेंगे? उसकी व्यवस्था जो फालतू सरकार व्यवस्था करे, तो इन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं की? जो छोटे छोटे दल इन्होंने हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर को, जिनके बड़े बोले बोल हैं, इन्हों को चुनाव 2022 में इन्होंने कहा था बाबा जी को हम बाबा गोरखनाथ भेजेंगे फिर से। तो ऐसी पार्टियों का अगर इनका 400 पार पहले ही था तो इन लोगों का साथ में क्यों लिया? क्या नाम है आपका? अतुलेंद्र कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, बाराबंकी से आए हैं जी। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल तो बस सपा। बाराबंकी से आए हैं और ये गोंडा लोकसभा है, तो फिर कैसे पता है आपको? माहौल तगड़ा चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार बन गई अब। अभी तक नारा चिल्ला रहे थे कि 400 पार 400 पार, अब बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मतलब हवा बदल रही है, उनको कोई डर नहीं है। अब सरकार बन गई अखिलेश की अब। अच्छा, सरकार, आपने कहा कि अगर सरकार बन गई तो मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? किसको बनाएंगे फिर महागठबंधन की तरफ? ये वो है, वो हमसे सीनियर हमारे भैया बैठे हुए, वो तय करेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हम तो उनके मार्गों पर चलेंगे, वो जो राह दिखाएंगे उसकी राह पर चलेंगे हम। इसी बात का तो बीजेपी जो है फायदा उठा रहा है भाई, कुछ कि नेता है ही नहीं है, प्रधानमंत्री फेस है ही नहीं है। उनको जातिवाद के अलावा कुछ है उनके पास? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस हिंदू मुसलमान लड़ाओ। और आपने कहा जातवाद, तो पीडीए की बात तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं जी, तो वो जातवाद का आरोप तो आपके ऊपर लगा रहे हैं ना? नहीं, उन्होंने संपूर्ण समाज को लेकर चढ़ा, अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबको अपने पीडीए नारा उन्होंने दिया है। उन्हें हर समुदाय को लोगों को अपने में जोड़ा है, उन्होंने समाहित किया है। ऐसा नहीं वो सिर्फ यादव को लेकर चल रहे हैं, मुस्लिम को लेकर, हिंदू कर रहे हैं या मुसलमान कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा शब्द नहीं कहा। उन्होंने हर धर्म के वर्गों को लेकर अपने साथ उन्होंने जोड़ा है। वो पिछड़ा हो, दलित हो या अगड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, उन्होंने सबको अपने साथ जोड़कर, और जिन्होंने जो टिकट इन्होंने वितरण किया है, आपने टिकट उनके वितरण से आप जान सकते हैं उन्होंने क्या क्या किया है इस बार। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम हमारा विवेक है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा लोकसभा का इस बार क्या मुद्दा लेकर अपने नेता को चुनना चाहते हैं? क्या मुद्दा है आपका? वही बस मुद्दा हमारा है, विकास होना चाहिए, शिक्षा की बात हो और बेरोजगारी खत्म हो, जो पेपर लीक हो रहे हैं भर्तियां हो अच्छे से, हम लोग बस वही मुद्दा लेकर हम वोट करेंगे। 20 तारीख को हम साइकिल वाला ऐसा बटन दबाएंगे कि बटन ही घिस जाएगा, और यहाँ पे युवा सांसद को हम लोग चुनेंगे। अच्छा, क्या नाम है सर? प्रदीप कुमार। कहाँ रहते हैं जी? यही गोंडा में। गोंडा ही रहते हैं। क्या माहौल है इस बार ग्राउंड जीरो का? माहौल परिवर्तन है, अब तो दूर दूर से दिख रहा है कि परिवर्तन चल रही है, परिवर्तन की आंधी चल रही है। परिवर्तन की आंधी। देखिए, सत्ता पक्ष है जो इस बात का विशेष करके फ़ायदा उठाता है, कह रहा है कि विपक्ष के पास यानी कि महागठबंधन के पास प्रधानमंत्री फेस का कोई चेहरा नहीं डिक्लेयर कर पा रहे। इन्होंने कहा कि महागठबंधन जब इन्होंने बनाया तो इनके जो नेता हैं इनका आपसी समन्वय नहीं बैठ पा रहा है ग्राउंड जीरो पे। मानते इस बात? आपसी समन्वय अगर नहीं बैठ पा रहा होता तो ये गठबंधन करते कैसे? उनके पास हिंदू मुसलमान, बात यहाँ भारत में 5 किलो राशन दे रहे हैं, यहाँ की जनता 80 करोड़ भूखों मर रही है। बात पाकिस्तान की कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आज भूखों मर रहा है। भारत की दुर्दशा जो ये हालात कर रहे हैं, 5 किलो राशन अगर अभी वो दे रहे तो इसका मतलब कि यहाँ की जनता 80 करोड़ जो है भूखों मर रही है, तभी तो 5 किलो की ज़रूरत है जनता को। इस सवाल को, जैसे जो आपने सवाल खड़ा किया, प्रधानमंत्री जी के सामने सवाल रखा गया था, तो उन्होंने कहा किसी बीमार आदमी को अगर तुरंत जो है निकाल दिया जाए या जो है उसको प्रचुर मात्रा में सुचारू रूप से अगर उसका क्या कहते हैं दवा ना किया जाए तो हो सकता है फिर वो परिस्थिति आ जाए उसके सामने। कोरोना के काल में इन्होंने फ्री राशन शुरू किया, लेकिन कोरोना की ऐसी वैक्सीन निकाली जिससे आज भी मीडिया खुद दिखा रही, वो जो कंपनी है उसने खुद कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है। 25 करोड़ कुछ चंदा लिया कंपनी से। जनता की ज़िंदगी के साथ उन लोगों ने खिलवाड़ किया है, जनता को धोखा दिया है। 5 किलो अनाज दे करके उसको वैक्सीन लगा दी, वैक्सीन ठुकवाई, ऐसा ज़बरदस्ती ठुकवा दी कि बिना वैक्सीन के आप वैक्सीन पे डॉक्टरों का, हॉस्पिटलों का क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि इससे जो है गलत मैसेज जाएगा जो
वैक्सीन वैसे लोग लगवा चुके हैं। जो वैक्सीन कंपनी बनाई थी उन्होंने क्यों स्वीकार किया? यहाँ के डॉक्टर उन्हें कोर्ट में खुद स्टेटमेंट, वो भारत सरकार से कह रही है हमको हमारी वैक्सीन वापस कर दो। क्या जो हमारे वैक्सीन लग चुकी है वापस हो सकती है अब? ये आप हमें जवाब दीजिए या सरकार हमें जवाब दे। या जो शरीर से क्यों वैक्सीन निकाली तो जा नहीं सकती, जो लग गई है उसको कैसे निकालेंगे? लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने खुद कोर्ट में स्वीकार किया है कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है, ये कहा गया है। और दूसरी बात तो भैया हम सुबह बात ही जानी थे, जब नारा लिखा जय जवान जय किसान, तो हमारा जवान भाई बॉर्डर तो रखावत है और किसान भाई रात भर सोटा लिया यहाँ रखावत रहा। हमारे कहा मतलब जब जवान किसान गल्ला पैदा करत है, यही मिल जो चीनी मिल सारा गन्ना पेड़ के बंद करत थी, तो जो इन्होंने गौशालाओं की व्यवस्था की तो सुप्रिय ढंग से क्यों नहीं की? ऐसा क्यों हुआ? यहाँ बड़े बड़े वार्ड मकान में जो तार की व्यवस्था होती थी आज सारे खेतों में लगे हुए हैं। इन्होंने पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया था, सारा पेड़ काट काट करके खूंटा लग गया। ऐसा क्यों हुआ? हमारे कहा मतलब जब आज अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड ख़त्म हो गया क्योंकि मोबाइल हाथ में है, कुआं ख़त्म हो गया, नल हमारे हाथ में है, जब 8 फार का ट्रैक्टर जोतत है तो हम बैल जोड़ी क्या करेंगे? हिंदू होकर के बैल काटेंगे? उसकी व्यवस्था जो फालतू सरकार व्यवस्था करे, तो इन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं की? गौशाला में जाओ देखो तमाम मरत है, ना उन्हें पानी मिला था ना उन्हें दाना मिला था। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए बीजेपी बार बार कह रही है अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनकी क्या सिफारिश है? इनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही थी तो ये क्यों वोट मांग रहे हैं? वहाँ बैठ जाए तो केंद्र में उनको वोट मिल जाता। क्यों? प्रक्रिया है, वोट क्यों ना मांगा जाए भाई? हमारी प्रक्रिया है, अगर वोट भी नहीं मांगे पूर्ण करें देखा जाएगा। अगर भैया इनका 400 पार का नारा होता तो इनका ये जवाब है, जो छोटे छोटे दल इन्होंने हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर को जिनके बड़े बोले बोल हैं, इन्हों को चुनाव 2022 में इन्होंने कहा था बाबा जी को हम बाबा गोरखनाथ भेजेंगे फिर से, तो ऐसी पार्टियों का अगर इनका 400 पार पहले ही था तो इन लोगों का साथ में क्यों लिया? जैसे आरएलडी ऐसी पार्टी जो सिर्फ जिलों में ही सीमित है, ऐसी जो पार्टियों को क्यों अपने गठबंधन में इन्होंने लिया? उनको सम्मान दिया अपने साथ। क्या था इनका मकसद? भाई पहले से 400 पार, इनका सहयोग की किसी की जरूरत नहीं थी। क्या जब इनका पारी है तो इनको क्या मकसद है कि जो हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारे पीछे EBCIDI लगा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को क्यों भेज दिया? जब इनको 400 पार है तो मतलब क्या है? केजरीवाल तो पैरोल पे कोर्ट में बताइए, ईडी जो है सबूत दे रही है, उसको भी तो एक्सेप्ट तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मामला ये है कि चुनाव टाइम ऐसा क्यों हुआ? एक मुख्यमंत्री 10वें समन पे आए हैं। चुनाव से 6 महीना पहले से उनको समन जा रहा था, बुलाया जा रहा था पूछताछ के लिए, तो ये भी स्पष्ट। तो सरकार इसके पहले भी उनको जेल में डाल सकती थी ना? 6 महीने जब पहले था, 6 महीने पहले से अगर समन जा रहा था तो केजरीवाल को भी तो जाना चाहिए था ना? नहीं जाना चाहिए था, अगर उनको जब अभी तक उनका साबित नहीं हुआ।